वेलकम एंड एक्सरसाइज 11.1 का सेकंड प्रॉब्लम करते हैं अभी हम। क्या दे रखा है उन्होंने, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल निकाल लेते हैं। सर्कल निकाल लिया हमने, इसको ओके, लेट इट बी हियर। तो सर्कल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ओरिजिन बना लेंगे या तो सर्कल का सेंटर बना लेंगे ओ। ठीक है, और वो क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। मतलब क्वाड्रेंट क्या होता है, मतलब अगर हम सेंटर से कोई एक कॉर्ड ऐसे ड्रॉ करते हैं और और उसको उस कॉर्ड को परपेंडिकुलर एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जो दो रेडियस के बीच में का एंगल अगर 90 डिग्री है तो उनके बीच में का जो एरिया है, ठीक है, मतलब उस हाफ को क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट मतलब इस पूरे सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो इन 4 इक्वल पार्ट्स में से जो एक पार्ट है उसका एरिया कितना होगा वो निकालना है, अगर सरकमफरेंस 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सपोज़ ये आर है, इसको रेडियस बोल देते हैं, और इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ओ बी सी ए का एरिया निकालना है। ठीक, और इस सर्कल का रेडियस अगर आर है तो उन्होंने क्या बोला है, सरकमफरेंस 22 है, तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, ये पता है हमें, ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर सरकमफरेंस निकालने का। ठीक है, और सरकमफरेंस उन्होंने दे रखा है 22 सेंटीमीटर, और 2 इंटू पाई की वैल्यू अगर हमें नहीं दी है तो 22/7 लेनी है, तो 22/7 इंटू आर हमें निकालना है। ठीक है, ये 22 इस 22 से कट गया तो हमारा क्या बचा, 1 इज इक्वल टू 2/7 इंटू आर। ठीक है, तो ये इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7/2 इज इक्वल टू आर। तो हमारा आर क्या आ गया, आर आ गया हमारा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी सी ए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है सेक्टर का एरिया निकालने का। तो क्वाड्रेंट ने कितना एंगल ऑक्यूपाई कर लिया है इन दो रेडियस के बीच में, तो हमारा थीटा क्या है, थीटा है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो जो क्वाड्रेंट में एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, रेडियस हमें पता है, हमने निकाल लिया 7/2, तो सारी चीज़ें इसमें जो चाहिए होती है वो सारी पता है हमें। या 90 डिग्री लिख देंगे या 360 डिग्री लिख देंगे, पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7, आर स्क्वायर होगा हमारा 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, तो 0 0 से कट गया तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 इंटू 22, 7 7 से कट गया तो ये हो गया 4, 2 2 जा 4 इंटू 7। ठीक है, ये वाला 7 ये 7 से कट गया, एक 7 बचा है बस, तो ये हमारा हो गया 22 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 4 जा 16। तो एरिया ऑफ ओ बी सी ए इज इक्वल टू दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का जो एरिया आया वो आया 22 इंटू 7 डिवाइड बाई 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे तो डेसिमल्स में आपका आंसर आ जाएगा। और आपको बचे वाले पार्ट का एरिया निकालना है तो वो कितना आ जाएगा, बचे वाले पार्ट का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है, मतलब मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर, दैट इज 22 इंटू 7/16, दिस इज माइनर सेक्टर। तो टोटल एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेक्टर माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, मेजर सेक्टर मतलब मैं इस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब जिसका एरिया निकाला उसको छोड़ के जो बचा वाला एरिया है वो कैसे निकालेंगे, टोटल सर्कल में से ये माइनस कर देंगे अगर,
तो ऑटोमेटिकली ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।